फाइनली सालार और सज्जल की एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन रमशा के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो चुका है और वो आखिरी लम्हे तक कोशिश करेगी कि सालार और सज्जल की शादी को रुकवा सके। फिलहाल तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए राबिया के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर आप सज्जल को कन्विंस ना करती तो वो कभी भी सालार के साथ शादी के लिए राजी ना होती। काश मेरी माँ को अपनी सगी औलाद अपनी पराई औलाद से ज्यादा प्यारी होती। राबिया रमशा को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने तो तुम्हारे कहने पे भाई साहब से सालार और तुम्हारी शादी की बात की थी, लेकिन सालार इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। और जहाँ तक सज्जल की बात है तो सालार खुद चल के मेरे पास आया था, उसने मेरी इतनी मिन्नतें की और फिर उसकी निगाहों में मैंने खुद सज्जल के लिए मोहब्बत और सच्चाई देखी थी। मैं तो शायद खुद गर्ज बन के अपनी बेटी की खुशियों की खातिर इस रिश्ते से इनकार कर देती, लेकिन रात को ख्वाब में अब्बा जी आए थे, मुझसे नाराज थे, मुझसे बात नहीं करना चाहते थे और मुझे कह रहे थे कि राबिया तुमने अमानत में खयानत की है। एक तो तुमने सज्जल का हक उठा के अपनी बेटी की झोली में डाल दिया और अब सज्जल की खुशियां भी उससे छीनना चाहती हो। तो खुद ही बताओ रमशा, फिर मैं क्या करती। जिस पे रमशा राबिया को हंसते हुए और तंजिया नज़रों से देख के कहती है कि बस कर जाएं अम्मी, मरे हुए लोग आपके ख्वाब में आके नाराज़ होते हैं और आप उन्हें राज़ी करने पे लग जाती हैं, जबकि जिंदा सलामत बेटी आपके सामने खड़ी है, लेकिन ना आपको उसकी नाराज़गी की कोई फिक्र है और ना ही उसकी तकलीफ का कोई एहसास है। बहरहाल रमशा तो गुस्से में वापस चली जाती है, लेकिन जब घर पहुंचती है तो अर्जुमन रमशा को देखकर कहती है कि भाई मुझे तो ये लगा था कि जब तुम सुनोगी कि सज्जल ने सालार के लिए हाँ कह दी है तो तुम रोना धोना डाल दोगी, लेकिन क्या कमाल का जब्त है तुम में कि तुमने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि पता नहीं किस दिल से सालार को मुबारकबाद भी पेश की। जिस पे रमशा कहती है कि रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा, अपनी खुशी को अपनी तकदीर से खुद छीनना पड़ेगा और मेरा भी अब यही दिल चाहता है कि सालार को छीन लूं। जिस पे अर्जुमन कहती है कि सालार कोई खिलौना नहीं है जिसे छीन के तुम जश्न मनाती फिरोगी। भाई जीता जागता इंसान है वो, जब तक उसकी फीलिंग सज्जल के लिए चेंज नहीं होती तुम उसे हासिल नहीं कर सकती। और जहाँ तक मैं सालार को जानती हूँ, सालार आज तक कभी किसी लड़की के लिए इतना सीरियस हुआ ही नहीं, उसके दिल में कभी ऐसी फीलिंग्स आई ही नहीं जो वो सज्जल के लिए महसूस कर रहा है। मैंने पहली बार सालार को किसी लड़की के लिए रोते और फिर उसे हासिल करने के बाद खुश होते देखा है। रमशा से तो अर्जुमन की ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं और वो सोच लेती है कि अगर मैं सालार की फीलिंग सज्जल के लिए तब्दील नहीं कर सकती, कम से कम सज्जल की फीलिंग्स तो सालार के लिए तब्दील कर सकती हूँ। दूसरी तरफ सालार और सज्जल की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाती है और सालार को तो यूं महसूस होता है जैसे वो हवाओं में उड़ता फिर रहा हो। सज्जल को हासिल करना और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना सालार की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ सज्जल है जिसके दिल में ज़रा बराबर खुशी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि माजी में जो कुछ सालार ने सज्जल के साथ किया है, अब सज्जल दोबारा सालार पे एतबार नहीं कर सकती। उसे यही लगता है कि शायद ये भी सालार की कोई ज़िद है, वो महज मुझे हासिल करना चाहता है मुझे नीचा दिखाने के लिए, वरना सालार जैसे लड़के को भला मेरे जैसी आम सी लड़की से मोहब्बत क्यों कर होगी। दूसरी तरफ राबिया जब देखती है कि सज्जल ने ना ही अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग की है और ना ही उसके चेहरे पे कोई खुशी नज़र आ रही है, तो उसे समझाती है कि सज्जल कम से कम अपनी मंगनी के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस तो ख़रीद लो। सज्जल कहती है अम्मी मेरे पास इतने कपड़े तो पड़े हैं, उन्हीं में से कोई पहन लूँगी। जिस पे राबिया को हंसी आती है और सज्जल से कहती है तुम तो यूँ बात कर रही हो जैसे एंगेजमेंट तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी किसी दोस्त की हो, कि जिस पे तुम कुछ भी पहन के चली जाओ। तो सज्जल राबिया से कहती है अम्मी मैं आपके कहने पे आपके हुक्म को मानते हुए सालार से एंगेजमेंट करने पे तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन उस दिन जैसे रमशा रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और सालार के लिए तड़प थी, मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। चाहे रमशा मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं तो दिल से उसे अपनी बहन मानती हूँ और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मेरा दिल चाहता है काश रमशा और सालार की शादी हो सके, क्योंकि मैं अपनी बहन रमशा को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राबिया तो जब सज्जल की ये बात सुनती है तो दिल ही दिल में बहुत नादिम होती है कि एक तरफ रमशा है जो सज्जल के हक पे डाका डाल के बैठी है और मुझे भी सज्जल का मुजरिम बना चुकी है, क्योंकि मैंने भी तो सज्जल को हकीकत से आगाह नहीं किया
और अभी भी वो सज्जल की खुशियों से जेलस होती है, और दूसरी तरफ सज्जल है जिसके दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं, हमेशा दूसरों की खुशियों को प्रेफरेंस देती है। बहरहाल राबिया सज्जल से कहती है कि सज्जल, तुम्हारा दिल चाहता है या नहीं चाहता, क्या तुम अपनी माँ की खुशी की खातर एक अच्छा सा ड्रेस नहीं ले सकती? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मंगनी पे बहुत खूबसूरत सी तैयार हो और बहुत प्यारी लगो, इससे मेरा दिल खुश होगा। सज्जल कहती है, अम्मी आपकी खुशी की खातर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी तरफ सालार सज्जल को अपने साथ लेके जाना चाहता है क्योंकि एंगेजमेंट रिंग वो उसकी पसंद की ही ख़रीदना चाहता है, जबकि सज्जल को कॉल करके जब कहता है कि सज्जल जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तो सज्जल बहुत परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि मैं अम्मी की इजाज़त के बगैर कभी इस तरह किसी के साथ नहीं जाती। तो सालार खुद ही राबिया को कॉल करके कहता है कि आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सज्जल को रिंग की शॉपिंग के लिए साथ ले जा सकता हूँ। राबिया तो हंसी खुशी सालार को और सज्जल को इजाज़त दे देती है। अब सालार जब शहर की सबसे महंगी ज्वेलरी शॉप पे सज्जल को लेके जाता है और उसे कहता है कि सज्जल, हम अपनी एंगेजमेंट की रिंग्स लेने आए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम चूज़ करो। सज्जल तो इतनी महंगी महंगी रिंग्स जब देखती है तो सोचती है कि भला एंगेजमेंट के लिए इतनी महंगी रिंग्स की क्या ज़रूरत, सस्ती रिंग्स के साथ भी तो एंगेजमेंट हो सकती है। इसलिए सालार से कहती है कि सालार, मुझे तो इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रही। सालार तो बहुत हैरान होता है, फिर सज्जल से कहता है कि तुम ही बताओ कि कैसी रिंग्स तुम्हें पसंद आएंगी, जिस पे सज्जल ज्वेलर से कहती है कि क्या आपके पास थोड़ी सस्ती रिंग्स नहीं हैं। अब ज्वेलर जब सस्ती रिंग्स दिखाता है तो सज्जल उनमें से पसंद कर लेती है। सालार को हैरत होती है कि आज तक मैंने जितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई या जितनी औरतें मेरे पीछे आईं, सभी मुझसे महंगी महंगी शॉपिंग की डिमांड करती थीं, क्योंकि वो मुझसे इम्प्रेस ही मेरी पर्सनैलिटी और मेरा पैसा देख के होती थी। लेकिन ये सज्जल कैसी लड़की है जिस पे मैं खुद अपना पैसा निछावर करने को तैयार हूँ, लेकिन इसे शॉपिंग में और पैसे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बहरहाल शॉपिंग के बाद सालार जब सज्जल से कहता है कि सज्जल, आई एम वेरी लकी कि एक दफ़ा फिर तुम्हारा ट्रस्ट जीतने का मौका मिला है, तो सज्जल साफ सालार से कह देती है कि सालार, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करने लगी हूँ तो ये तुम्हारी भूल है। शायद मुझे बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि जब एक दफ़ा कोई मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है तो मैं उस पर दोबारा इतने आराम से ट्रस्ट कर नहीं पाती। तो नाजरीन, सज्जल जो जोड़ा उठा के देख रही है एंगेजमेंट पे पहनने के लिए, वो बहुत पुराना लग रहा है और लगता ये है कि राबिया ने सज्जल को मेहरुन निसा का जोड़ा दिया है कि वो अपनी एंगेजमेंट पे पहन सके, और जब सज्जल वो जोड़ा पहनेगी तो तैमूर पाशा को लगेगा जैसे मेहरुन निसा एक दफ़ा फिर ज़िंदा होके मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। और हो सकता है कि सज्जल की एंगेजमेंट वाले दिन राबिया उसे यही तोहफ़ा दे कि उसे बता दे कि सज्जल, तुम्हारा बाप ज़िंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि तैमूर पाशा है। और तैमूर पाशा जब ये सुने, उसकी आंखों से तो आंसू रवां हो जाएं। और दूसरी तरफ अर्जुमन, जो अभी तक तो इस बात पे खुश थी कि कम से कम इस रमशा से तो जान छूटी, सालार ने सज्जल से शादी का फ़ैसला कर लिया, लेकिन जब उसे ये पता चले कि मेहरुन निसा की बेटी रमशा नहीं बल्कि सज्जल है, तो उसकी नफ़रत जो आज तक रमशा के लिए थी डाइवर्ट होके सज्जल की तरफ चली जाए। तो अब सज्जल के एक नहीं बल्कि दो दो दुश्मन हो जाएंगे, एक रमशा और दूसरी अर्जुमंद। और ये भी पॉसिबल है कि फिर ये दोनों दुश्मन आपस में मिल जाएं, क्योंकि दोनों का टारगेट सज्जल को बर्बाद करना होगा। तो नाजरीन, देखते हैं कि ड्रामा आगे किस तरफ चलता है। बहरहाल लगता यही है कि सालार और सज्जल की मंगनी के बाद स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।